हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री महावीर शिक्षा निकेतन किशनगढ़ रेनवाल। बच्चों, पिछली वाली क्लास पर हम लोगों ने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी चरघातांक के नियमों का यूज देखा था। उसके बाद वाली क्लास में हम लोग यहाँ पर अब आज बात करने वाले हैं कि हमारे पास कोई जब प्रैक्टिकल एनालिसिस होता है, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो, तो वहाँ पर हम कुछ डाटा को काम में लेते हैं और उन डाटा के पीछे कुछ यूनिट्स जो है हम उनको यूज में लेते हैं। उन यूनिट्स के द्वारा हम लोग ये पता लगाते हैं कि वो जो डाटा हमें दिया हुआ है वो एक मास है या वो एक लेंथ है या वो टाइम है या वो टेम्परेचर है, क्या है वो, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, वो मेजरमेंट्स यूनिट्स के बारे में है। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए हमारे पास में कोई डाटा दिया हुआ है 5। इस 5 के पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये सब 5 का कोई मीनिंग नहीं है। हम पता नहीं कर सकते कि इस फिगर के बारे में कि ये एक मास के लिए है या ये टेम्परेचर के लिए या ये वेलोसिटी है या ये डेंसिटी है। इसलिए हमें उस फिगर के पीछे यूनिट को यूज लेना होता है, तब जाकर के उसका एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा कि मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है 5m। m जो है बच्चे वो मीटर के लिए इंडिकेट होता है। मीटर जो है वो लेंथ को मेजर करने का एक यूनिट है। हम किसी लेंथ को मेजर कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, किलोमीटर में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से या माइल्स वगैरह हम इसको यूज कर सकते हैं। तो डाटा के बाद में जब यूनिट लिया जाता है तब जाकर उसका सिग्निफिकेंस होता है। लेकिन आज 1960 के पहले बच्चों अलग अलग देशों में मेजरमेंट की अलग अलग यूनिट्स हुआ करती थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे मण, किसी भी सब्सटेंस का हमें वेट करना है तो मण में भी लेते थे काम में। आजादी के पहले इंडिया के अंदर किसी भी क्वांटिटी को, वेट को मेजर करने के लिए मण, क्विंटल वगैरह जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है उनका यूज लिया जाता था। जैसे आपने नाम सुना होगा सवामणी, तो एक मण जो होता है बच्चों वो 40 kg के इक्वल होता है। इसका मतलब 50 kg इक्वल हो जाता है सवा मण। तो इस तरह से ऐसे रत्ती भी होता था, तोला आपने सुना होगा सुनार की दुकान पे। तो ये अलग अलग वेजिंग स्केल्स जो है, लेकिन बच्चों जो हम लोग मण या तोला या रत्ती को यूज लेते हैं, शायद वो किसी फॉरेन कंट्री में उसको यूज नहीं लेते होंगे, वहां पर कोई और यूनिट को यूज लिया जाता है। इसलिए 1960 में फ्रांस में मेजरमेंट और यूनिट की जो स्केल्स थे, जो डिपार्टमेंट थे, उन्होंने सभी देशों को साथ में रहते हुए मीटिंग, एक काउंसिल को हेड किया और उस काउंसिल में ये निर्णय लिया गया कि पूरे वर्ल्ड में यूनिट के लिए एक ही पैरामीटर को काम में लिया जाए। सपोज हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो लेंथ शुड बी मेजर इन मीटर, तो मीटर वहां पे लिया गया। अगर वो हम वहां पर मास को ले रहे हैं तो मास शुड बी टेकन एज ए किलोग्राम, ना कि पुंड में या पाउंड में या उसको क्विंटल में या टन में। बहुत ज्यादा मात्रा होती है तब हम उसको क्विंटल, टन, मीट्रिक टन आदि में लेते हैं। तो ये चीज है। और उस दौरान 1960 की जो काउंसिल हुई वहां पर एक SI यूनिट सिस्टम को वहां पर लिया गया। तो SI जो वर्ड है बच्चों वो सिस्टम इंटरनेशनल के लिए लिया गया है, जहां पर एक पैरामीटर फिक्स कर लिया गया कि हम इस पैरामीटर को एज ए यूनिट काम में लेंगे। ठीक है बच्चों, की बात समझ आ गई। और उस काउंसिल के दौरान बच्चों 7 फंडामेंटल यूनिट्स को मेजर लिया गया कि भाई हमें इन 5-7 जो पैरामीटर हैं इनको हम काम में लेंगे। और उन 7 पैरामीटर को हमने यहाँ पर कहा फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल जो यूनिट्स होती है वो कौन कौन सी है? टाइम है, टेम्परेचर है, मास है, लेंथ है, लाइट इंटेंसिटी है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है जिसको हम मोल के रूप में डिफाइन करते हैं, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो टाइम के लिए हमने एक SI स्केल बना हुआ है, दैट इज सेकंड, स्मॉल s से उसको इंडिकेट किया जाता है। टेम्परेचर के लिए बच्चों हम लोग कैपिटल T से उसको इंडिकेट करते हैं और केल्विन में उसको मेजर किया जाता है। उसका जो यूनिट है बच्चों SI यूनिट वो केल्विन है। लेंथ के लिए हम मीटर को काम में लेते हैं, स्मॉल m उसके लिए लिखा जाता है। इसी प्रकार मास है तो हम उसके लिए किलोग्राम को यूज में लेंगे। लाइट इंटेंसिटी है बच्चों तो उसको हम कैंडेला यूनिट को काम में लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके लिए हम लोग एम्पियर यूज में लेते हैं, कैपिटल A। और क्वांटिटी सब्सटेंस के लिए बात करते हैं, मोल की बात करते हैं। बच्चों इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा हम जो है डिराइव्ड यूनिट्स को ले सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे हमें एरिया निकालना है बच्चों, तो एरिया इक्वल होता है एरिया इक्वल होता है
लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ भी एक प्रकार की लेती है। तो जब लेंथ को हम ऐसा यूनिट में ले रहे हैं मीटर में, तो इसकी जो विड्थ है वो भी मीटर में ली जाएगी। तो एरिया शुड बी मीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों, हमने फंडामेंटल यूनिट को यूज करते हुए डिराइव्ड यूनिट को यहाँ ऑब्टेन कर लिया है। इसी प्रकार से यदि हम वॉल्यूम की बात करें बच्चों, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, लेंथ भी मीटर में होगी, विड्थ भी मीटर में होगी और हाइट भी मीटर में होगी। दैट इज वॉल्यूम यूनिट शुड बी मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर्स को हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि हमें डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारी एक क्या है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट है, तो मास को तो हम किलोग्राम में लेते हैं और वॉल्यूम अभी हमने निकाला कि मीटर क्यूब में हो गया, तो ये मीटर क्यूब हो गया। तो डेंसिटी की यूनिट क्या निकल के आ गई बच्चों, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी प्रकार से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सारी जो सिस्टम्स हैं उनकी यूनिट को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स की हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल यूनिट जो है हम इस प्रकार से काम में लेते हैं और इनकी हेल्प से हम डिराइव्ड सिस्टम को काम में ले सकते हैं या उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात बच्चों कभी कभी ये आती है कि हमारे पास कोई जो डाटा दिया होता है विद यूनिट, तो हम उसके लिए कभी कभी जो डाटा है या तो वो बहुत छोटा होता है या वो बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए हम कुछ प्रीफिक्स का यूज लेते हैं। तो उन प्रीफिक्स को इन फंडामेंटल यूनिट के साथ में यूज लिया जाता है और अप्लाई किया जाता है, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो बच्चों आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे हमारे पास कुछ प्रीफिक्स हैं जिनको हम एसआई यूनिट के साथ में काम में लेते हैं। लेफ्ट साइड में जो आपको प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है बच्चों, जब हमारा गिवन डाटा या जो भी फिगर हमको दिया हुआ है वो बहुत बड़ा होता है तब हम उसको इस काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 टू द पावर 1 के लिए हम लोग डेका यूज में लेते हैं। 10 टू द पावर 2 यानी जिसको हम 100 कहते हैं उसके लिए हम हेक्टो काम में लेते हैं। स्मॉल एच जो है बच्चों वो उसका यूनिट के रूप में लिया जाता है। 10 टू द पावर 3 को हम किलो, स्मॉल के वहाँ यूज लिया जाता है। 10 टू द पावर 6 के लिए हम मेगा यूज में लेते हैं, कैपिटल एम की लिखा जाता है वहाँ पे। स्मॉल एम जो होता है बच्चों वो मिली के लिए होता है। 10 टू द पावर 9 के लिए हम गीगा। इसी प्रकार 10 टू द पावर 12 को हम टेरा कहते हैं। 10 टू द पावर 15 को हम पेटा, कैपिटल पी से इसको इंडिकेट किया जाता है। और 10 टू द पावर 18 जो है उसको हम एक्सा कहते हैं, कैपिटल से लिखा जाता है। इसी प्रकार 10 टू द पावर -1 को हम डेसी कहते हैं, स्मॉल डी से उसको इंडिकेट करेंगे। 10 टू द पावर -2 को सेंटी लिखा जाता है। 10 टू द पावर -3 को मिली, स्मॉल एम हमेशा लिखा जाता है। 10 टू द पावर -6 को हम माइक्रो कहते हैं। 10 टू द पावर -9 को नैनो। इसी प्रकार 10 टू द पावर -12 को पिको लिखा जाता है। 10 टू द पावर -15 को फेम्टो, स्मॉल एम, एंड 10 टू द पावर -18 को एटो लिखा जाता है, स्मॉल ए के साथ में। तो बच्चों ये हमें प्रीफिक्स से याद रखने होंगे, आगे की कैलकुलेशन वगैरह जो है वो इसी से यूज में ली जाती है। अब बच्चों कभी कभी हमारे पास में जो है यूनिट्स और डायमेंशन एनालिसिस आता है बच्चों, तो वो भी हमें यहाँ पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है डायमेंशन एनालिसिस। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमको जो फिजिकल प्रॉपर्टी दी हुई है वो हमेशा एक जैसी यूनिट के साथ हो, ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मास है, कभी वो क्वेश्चन में ग्राम में दिया होगा, कभी मिलीग्राम में दिया हुआ हो, कभी किलोग्राम में दिया हो। तो इस प्रकार से उसको हम जो हमारी एसआई यूनिट है जो कि किलोग्राम दी हुई है, तो उनको आपस में इंटर कन्वर्ट करना ही कहलाता है डायमेंशनल एनालिसिस। आप बच्चों समझ गए होंगे, मास, लेंथ, कोई भी फिगर जो हमको दिया हुआ है उसको एक ऐसा यूनिट के सिस्टम में इंटर कन्वर्ट करना ही डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 दिन जो है, 2 डेज जो है उसको हमें कन्वर्ट करना है सेकेंड में बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2 दिन जो है वो कितने सेकेंड के इक्वल है। अब हम इसमें उल्टा चलते हैं। हम जानते हैं बच्चों, इसके सॉल्यूशन की बात करें हम तो 2 दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 2 × 24, एक दिन में 24 घंटे हो गए, 2 दिन में 24 भी घंटे हैं। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 24 को। इसके बाद में प्रत्येक दिन में 24 घंटे जब हैं तो उन 24 घंटे के अंदर मिनट भी कितने होंगे, प्रत्येक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और प्रत्येक मिनट के अंदर जो है बच्चों 60 सेकेंड्स होते हैं। इस प्रकार से हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों
बच्चों, तो हमें इसका पूरा कैलकुलेटिव पार्ट आ जाएगा कि 2 दिनों में कितने सेकंड होंगे। ठीक है बच्चों, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कैलकुलेटिव पार्ट में कि हमारे पास 2 दिन थे और 2 दिन को हमें सेकंड बदलना है। प्रत्येक दिन में 24 घंटे होते हैं और प्रत्येक घंटे के अंदर जो है 60 मिनट होते हैं और प्रत्येक मिनट के अंदर जो है बच्चों 60 सेकंड होते हैं। जब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका फिगर आता है 172800। इतने सेकंड होंगे बच्चों 2 दिन में। इसी को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में कि 0.75 एंगस्ट्रॉम। बच्चों एंगस्ट्रॉम जो है ये लेंथ के लिए आता है, ये लेंथ दी हुई है, हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है बच्चों, 0.75 एंगस्ट्रॉम जो है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम बच्चों इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के, यानी कि हम ये कह सकते हैं 0.75 जो एंगस्ट्रॉम है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.75 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में लिख सकते हैं। डेसिमल को हम इधर लेकर जाते हैं तो ये 7.5 हो जाएगा, और हम जानते हैं जब हम राइट में जाते हैं तो पावर इसकी नेगेटिव चलती है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो बच्चों ये हमारे पास मीटर में हो गया। अगर हम इसी प्रकार से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार से हम पिकोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। इसी डाटा को जब हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा वो फिगर कन्वर्ट हो जाएगा पिकोमीटर में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम मीटर या पिकोमीटर को काम में लेते हैं। तो आप इस तरीके से डायमेंशनल कन्वर्जन कर सकते हैं। आशा करता हूँ बच्चों आज के वीडियो में जो आपको चीज समझाई गई वो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पड़ाव की ओर चलेंगे, तब तक आप इसको देखिए। तब तक के लिए गुड डे।